आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हम हर सुबह आपके समक्ष राशियों को लेकर किसी विशेष बात की चर्चा को लेकर ये कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी जो भी अनसुलझी हुई समस्याएं हैं उनको सुलझा सकें। आप बगैर किसी वहम के, बगैर किसी भ्रम के हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा सुखमय बना सकें, इस प्रकार की हम कोशिश करते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 10 सितंबर बृहस्पतिवार का दिन सन 2020, सूर्य उदय सुबह 6:12 पर, शाम को अस्त होंगे 6:35 पर। कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। राहु काल का समय 1:56 से 3:29 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 1 बजे तक रहेगा और आज पड़ रही है अष्टमी का श्राद्ध, जीवत पुत्री का व्रत और महालक्ष्मी व्रत। पूर्ण भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और इन सब के बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। श्री महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन से किया जाता है। ये व्रत 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत में धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और महालक्ष्मी व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। व्रत संकल्प के समय कुछ मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं, जैसे कि करिष्ये में महालक्ष्मी व्रत में त्वत्पारणा तद विघ्नेन में जातु समाप्तिम स्वत प्रसादता। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसका अर्थ है, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा या करूंगी। मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। माँ लक्ष्मी जी से ये कहकर अपने हाथों की कलाई में डोरा बांध लें जिसमें 16 गांठें लगी हों। ये व्रत प्रतिदिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। 16वें दिन व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र में एक मंडप बनाकर उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। माता के पूजन सामग्री में चंदन, लाल पुष्प, पत्र, माला, अक्षत, दुर्बा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार की सामग्री रखी जाती है। पूजन के दौरान नए सूत के 16 की संख्या में 16 बार धागे रखें। उसके बाद आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और अगर आप मंत्र ना भी पढ़ सकें तो ओम श्री श्री आय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी बार बार कर सकते हैं। वैसे हम आपको यहाँ पर सरल भाषा में बता दें कि क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर, विष्णु बल्लभा, मेरे द्वारा किया गया इस व्रत से आप संतुष्ट हों, प्रसन्न हों। श्री लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर 16 प्रकार से पूजन करके व्रतधारी व्यक्ति 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। इस प्रकार ये व्रत पूरा होता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर कोई व्रतधारी किसी कारणवश इस व्रत को 16 दिनों तक ना कर पाए तो केवल 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकता है, जिसमें पहले 8वें और 16वें दिन ये व्रत किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, सिर्फ केवल दूध, फल, मिठाई आदि का सेवन किया जा सकता है। और ये थी महालक्ष्मी व्रत को लेकर जानकारी। और आज पड़ रहा है अष्टमी का श्राद्ध। श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशित किया है। आत्मा जब तक परमात्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध क्रम में संतुष्टि मिलती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्माननीय जनों का अपमान करने से, मृत्यु उपरांत माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम और श्राद्ध ना करने से, उनका निर्मित वार्षिक श्राद्ध ना करने से पितरों का दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, अचानक बीमारी, संकट और धन में बरकत ना होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहता है और पितृदोष का कारण हो सकता है।
अष्टमी तिथि के श्राद्ध का महत्व क्या है? अष्टमी तिथि का श्राद्ध मुख्यतः पितृ श्राद्ध के लिए निर्धारित है। अगर किसी श्राद्धकर्ता की माता जीवित नहीं हो तो उस व्यक्ति को पिता का श्राद्ध भी इसी तिथि को करना चाहिए। अष्टमी तिथि के श्राद्ध क्रम का नियम शास्त्रों में विष्णुपद के 16 वेदी नामक मंडप में 14 स्थानों पर और पास के मंडप में 2 स्थानों पर पिंडदान होना बताया गया है तथा ये श्राद्ध उसके लिए भी वैध बताया गया है जिसके माता पिता जीवित ना हों। कैसे करें अष्टमी तिथि का श्राद्ध? और अष्टमी श्राद्ध में 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। सब प्रथम नित्य क्रम से निवृत्त होकर घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाएं। पितृगण के चित्र अथवा प्रतीक लाल वस्त्र पर स्थापित करें। पितृगण के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं। गुग्गल धूप करें। जल में गुड़ और तिल मिलाकर तर्पण करें। लाल चंदन और लाल फूल समर्पित करें। कुशासन पर बैठकर भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करें। इसके उपरांत ब्राह्मणों को गुड़ की खीर, दलिया, जलेबी, पूड़ी सब्जी, लाल रंग के फल, लौंग, इलायची तथा मिश्री अर्पित करें। भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन दक्षिणा देकर उनको विदा करने से पूर्व आशीर्वाद लें। जहाँ पर एक बात हम और समावेश करना चाहते हैं कि जब भी श्राद्ध करना हो दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध करना चाहिए। 12 बजे से पहले श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कई लोग सुबह सवेरे थाली भरकर उसमें 2-3 जो भी आप थाली निकालते हैं सुबह सवेरे मंदिर में या किसी ब्राह्मण के घर में देने चले जाते हैं, वो श्राद्ध आपका नहीं लगता। तो इसलिए जब भी श्राद्ध करना हो, श्राद्ध की रोटी देनी हो, श्राद्ध की रोटी खिलानी हो, वह 12 बजे के पश्चात ही खिलानी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन अशुभ फलदायी रहेगा। घर एवं बाहर की परिस्थितियां पल पल पर क्रोध दिलाएंगी, इसलिए आज आपको अधिक से अधिक मौन रहने की सलाह। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी अथवा किसी बाहरी व्यक्ति से तालमेल बिगड़ेगा। आपको उनका एवं उनके आपका व्यवहार उदंड लगेगा, जिससे कला बढ़ेगी। गलती करने पर मान लें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से दिन उतार चढ़ाव भला। जिस लाभ के आप अधिकारी हैं उसे कोई अन्य ले जा सकता है अथवा बहुत कम होने पर निराश होंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार करते समय विनम्र रहें, अन्यथा गर्मा गर्मी में धन डूब सकता है। मन आज वर्जित और असंवैधानिक कार्यों में शीघ्र आकर्षित होगा। महिलाएं घर का वातावरण जितना सुधारने का प्रयास करेंगी उतना अधिक बिगड़ेगा। सेहत में नई समस्याएं बन सकती हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन यादगार रहेगा। कई दिनों से मन में चल रही कामना की पूर्ति आज होने से अचानक खुशी मिलेगी। वहीं कार्य व्यवसाय में भी उन्नति के योग। जिस किसी कार्य को करेंगे उसमें स्वयं के बल पर ही सफलता पा लेंगे। भागीदारी के कार्यों में बड़े निर्णय लेने से आज बचें, अन्यथा तालमेल की कमी के कारण आपस में फूट पड़ सकती है। महिलाएं भ्रामक खबरों पर यकीन न करें, वरना घर का सुरमय वातावरण छोटी सी गलतफहमी के कारण लंबे समय के लिए अशांत बन सकता है। धन की आमद सही समय पर होगी, फिर भी आज संतोष की कमी रहने पर कुछ न कुछ अभाव अनुभव करेंगे। व्यवहारिक संबंधों को छोड़ अन्य सभी कार्यों में विजय मिलेगी। सेहत उत्तम रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आपका ध्यान इधर उधर की बातों पर अधिक रहेगा। लक्ष्य से भटक सकते हैं। आज अपने कार्यों को छोड़ अन्य लोगों की सलाह देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसमें आंशिक सफलता मिलेगी। दोपहर के बाद मेहनत के अनुपात में अधिक लाभ मिलने के योग। व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान दें। आपके हिस्से का लाभ कोई अन्य ना ले जाए। धन की आमद आज निश्चित नहीं रहेगी, फिर भी खर्च के अनुसार हो ही जाएगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन व्यस्तता के चलते ज़्यादा समय नहीं दे सकेंगे। और घर में मंगल कार्य होंगे। परिजन आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन बदले में कुछ अधिक मांग भी कर सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन शुभ फलदायक। दिन के आरंभ से ही मन अकारण ही प्रसन्न रहेगा। घर में किसी विशेष कार्य को लेकर चहल पहल रहेगी। कार्य क्षेत्र पर आज कारोबार संतोषजनक रहेगा।
आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी। खर्च भी आज अतिरिक्त होंगे, लेकिन परिजनों की खुशी के आगे बुरे नहीं लगेंगे। नौकरी वाले लोग अधिकांश कार्य बाद के लिए टालेंगे। बड़े कार्यों को दोपहर के बाद निपटाने का प्रयास करें। इसके बाद कार्य तो चलते रहेंगे, लेकिन संतोष कम ही होगा। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों की कमी खलेगी, फिर भी विलंब नहीं होने देंगे। घरेलू वातावरण दोपहर तक ठीक रहेगा। इसके बाद किसी गलतफहमी अथवा मांग पूरी ना होने पर अशांति हो सकती है। संध्या के आसपास सेहत में नरमी आएगी। किसी भी कार्य में उत्साह नहीं रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन भी परिस्थितियां उलझन में डालने वाली। दिन के आरंभ से ही मन में कोई डर रहेगा। आर्थिक उलझने सुलझने की संभावना नहीं दिखने से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आप अपनी पूर्व की गलतियों की समीक्षा करेंगे। किसी आवश्यक कार्य को लेकर दोपहर तक व्यस्त रहेंगे। यात्रा भी हो सकती है। कार्य व्यवसाय में आज स्थिरता नहीं रहेगी और धन लाभ हो ही जाएगा। दोपहर के बाद परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा। किसी परिचित की सहायता से आर्थिक मसले कुछ हद तक सुलझेंगे। संध्या का समय पिछले कुछ दिनों से बेहतर। घर में सुख की अनुभूति होगी। मनोरंजन के अवसर मिलने से मानसिक अशांति दूर होगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज दिन की शुरुआत से ही आपके मन में कुछ विशेष योजनाएं बन सकती हैं। इसको साकार रूप देने से दोपहर के बाद तक आप सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर नए लाभ के अनुबंध मिलेंगे, परंतु आज इन पर कार्य आरंभ ना करें। धन की आमद कहीं न कहीं से हो ही जाएगी। इसके लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। दिन भाग्योदय कारक रहेगा। व्यवहार के बल पर अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा फल पाने के हकदार रहेंगे। आप हाथ आए काम को किसी भी प्रकार जाने नहीं देंगे। नौकरी पेशा भी ले देकर काम पूरा करने के पक्ष में रहेंगे। दोपहर के बाद भविष्य के खर्चों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की मानसिकता रहेगी। कामना पूर्ति से महिलाएं अधिक उत्साहित रहेंगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष आपके कई सपने साकार होने जा रहे हैं। चाहे वह शादी को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विदेश यात्रा को लेकर हो और जहाँ अन्य किसी कार्य को लेकर। इस वर्ष काफ़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली हैं। हम तो यही कामना करेंगे कि आप हमेशा विजयी रहें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी आयु लंबी हो। तो कल शुक्रवार के दिन खास क्या करें आप अपने लिए? तो कल चावल और मिश्री का दान किसी धार्मिक स्थान पर करें। हो सके तो खीर, पूरी और सब्जी बनाकर किसी गरीब के घर में दान करें। लेकिन ये आप उपाय सुबह कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि श्राद्ध पर्व भी चल रहे हैं। श्राद्ध का खाना हमेशा 12 बजे के बाद ही खिलाना चाहिए। जहाँ 12 बजे के बाद ही थाली आदि निकालकर अगर आप किसी ब्राह्मण के घर में या मंदिर में देना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद ही दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं।
हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएं। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। तो बात शुरू करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। आज दिन के आरंभ से जिस कामना से कार्य करेंगे उसके दोपहर तक पूर्ण होने की पूर्ण संभावना। कार्य व्यवसाय में आज अन्य दिनों की तुलना में कम परिश्रम से अधिक लाभ कमा पाएंगे। घर के सदस्य अथवा सहकर्मी अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ेंगे। पूरी ना होने पर जानबूझकर किसी कार्यों में विलंब अथवा बिगाड़ कर सकते हैं। धन की आमद निश्चित होगी। समय से थोड़ा आगे पीछे ही सही। नौकरी वाले लोग आज आलस में रहेंगे। कार्यों को मजबूरी से करने की कोशिश करेंगे। दफ्तर अथवा कार्यक्षेत्र पर व्यवसाय की तुलना में व्यवस्था कम रहेगी, जिससे लाभ की मात्रा घटेगी। अपनी कमियों को अनदेखा कर अन्य लोगों में त्रुटियां निकाल सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन दैनिक कार्यों के अलावा धार्मिक कार्यों के लिए भी समय निकालेंगे। परोपकार की भावना दिखावे की रहेगी। दान पुण्य मतलब के लिए ही करेंगे। व्यवहारिक जगत के लिए आज आप नकारा सिद्ध होंगे। अपना कार्य साधने के लिए मीठे बनेंगे, परंतु किसी और का कार्य करने में क्रोध आएगा। कार्य व्यवसाय से आज लाभ की उम्मीद अधिक। धन लाभ होगा आशाजनक, लेकिन असमय होने पर उत्साहित नहीं होंगे। नौकरी वाले लोग जल्दबाजी में कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जिसके उजागर होने पर आलोचनाएं हो सकती हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन उतार चढ़ाव वाला। दिन के आरंभ से ही शारीरिक शिथिलता सभी कार्यों में बाधा डालेगी। फिर भी जबरदस्ती करना बाद में महंगा पड़ेगा। शारीरिक रूप से आज कुछ न कुछ परेशानी लगी रहेगी। मन अनगल प्रवृत्तियों में भटकेगा। घर अथवा व्यावसायिक कार्यों के प्रति लापरवाही करेंगे, लेकिन फिर भी मनोरंजन की योजनाएं बनेंगी। कार्य व्यवसाय से लाभ निश्चित, लेकिन किसी के सहयोग से ही। महिलाएं भी आरोग्य में कमी रहने के कारण धीमी गति से कार्य करेंगी। घर का वातावरण अस्त व्यस्त रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आशाजनक नहीं, फिर भी कर्म की तुलना में अधिक ही रहेगा। परिवार के सदस्य झुंझलाहट में बेवजह ही एक दूसरे से उलझ सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन परिस्थितियां कुछ एक बातों को छोड़ आपके अनुकूल रहेंगी। दिन के आरंभिक भाग में थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद अपने कार्यों पर गंभीर होकर ध्यान दें। धन लाभ की संभावनाएं दिन भर लगी रहेंगी। बीच बीच में पूर्ण होते रहने से मानसिक रूप से संतोष होगा। आज जबरदस्ती किसी के ऊपर कार्य ना थोपें, अन्यथा बिगड़ने की संभावनाएं अधिक। महिलाएं घरेलू आवश्यकता में विलंब होने पर नाराज हो सकती हैं। आज मनाना मुश्किल होगा। सहकर्मी अथवा कोई अन्य आज अंत समय में अपनी बात से पलटेगा, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार पहले से ही तैयार रहें। लंबी यात्रा आज ना करें, हानि हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन वृद्धि कारक। जिस कार्यों से कोई आशा नहीं रहेगी, वहां से भी कुछ न कुछ लाभ ही होगा। अचानक लघु यात्रा आने से दैनिक कार्यों में फेरबदल करना पड़ेगा। आलस से आज बचें। एक बार किसी कार्यों में विलंब हुआ तो रात्रि तक ये क्रम जारी रहेगा। दोपहर के बाद व्यस्तता बढ़ेगी। व्यवसाय में अचानक उछाल आएगा, लेकिन इसके अनुरूप आपकी तैयारी नहीं होने पर खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर भी धन की आमद एक से अधिक मार्ग से होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भविष्य के प्रति आज निश्चित रहेंगे, लेकिन घर में किसी न किसी से कलह होकर ही रहेगी। स्वास्थ्य मानसिक दुविधा के कारण सरदर्द अथवा अन्य छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। मीन यानी कि पैसे, आज आप स्वभाव से विवेक का परिचय देंगे। इसके विपरीत घर का वातावरण बेवजह के झमेलों में डालेगा।
जिस कारण बाहर समय बिताना अच्छा लगेगा। दैनिक कार्य आज व्यवस्थित रहेंगे। अधिक से अधिक धन कमाने की मानसिकता चैन से बैठने नहीं देगी। कार्यक्षेत्र पर अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, फिर भी इसका लाभ आशाजनक नहीं मिलेगा। आज आप अनैतिक कार्यों से स्वयं ही दूरी बनाकर रहें, फिर भी प्रलोभन से स्वयं को बचाना बड़ी चुनौती होगा। धन की आमद अन्य दिनों की अपेक्षा सुधरेगी, लेकिन घर में फरमाइशों की सूची भी लंबी रहने के कारण तुरंत निकल जाएगा। सामाजिक कार्यों के प्रति उदासीनता व्यवहारिक जगत से दूरी बढ़ाएगा। स्वयं अथवा परिजनों के स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।